सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जेन ज़ी वर्ड जिससे आपकी जो समर वेकेशंस की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो अच्छी हो जाएगी। अब मुझे पता है आप सबके समर वेकेशन हो चुके होंगे 25 से भी या फिर 20 से बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो रही है और 1 जुलाई से उनके स्कूल खुलेंगे। तो जो इस टाइम 9th-10th क्लास में उन्हें उन्हें किस तरह अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ानी है जिससे कि उनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हों ना कि डिक्रीज़ हों। तो एक जेंजी मेथड में लाया हूँ आपके लिए जो आपको 95% स्कोर कराएगा। तो फिर उसकी हम बात करें तो फिर वो होता है हमारा कि समर वेकेशन में अगर कहीं जा रहे हैं तो 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते के लिए जाएं। लोग क्या करते हैं, पूरे 2-2 3-3 हफ्ते के लिए अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं और फिर बाद में आके देखते हैं हमारा उनका हॉलीडे वक्त है सारा। देन फिर उनका खुद का ही पढ़ना होता है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है 10th क्लास में। हॉलीडेज़ के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं। वो फिर एकदम क्या होते हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, यूटी चल रहे हैं, फिर मिड टर्म आ जाते हैं सितंबर में, फिर दोबारा से बस आपको 1 महीने का गैप मिलता है, वो भी अक्टूबर में, बिकॉज उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो अभी अगर हम बात करें अपनी साइंस की, तो साइंस में हमें क्या करना है, जो आपके नोट्स हैं पहले उन जितने भी चैप्टर्स हैं कम से कम आपकी इस टाइम साइंस की बुक में आई थिंक क्लास 10th की बात कर रहा हूँ तो 13 से 14 चैप्टर होंगे। कम से कम आपको 8 या 9 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स के नोट्स बिल्कुल रेडी करने हैं। आपको इन्हें बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ना है 9-10 चैप्टर्स को, उसमें चाहे आपकी फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और जो भी हो। तो फिर उनके पहले नोट्स बनाने हैं, उन्हें अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो उसकी क्लासेस आपकी लगातार चलेंगी। बता रखा होगा आपके बैचेज में कि उनके समर वेकेशंस नहीं होते, वो पढ़ाते हैं, उनका जो रूटीन है वही रहता है। और बाकी अगर हम बात करें अब मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके हैं 14 चैप्टर्स, जिसमें 3 जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ही ईजी हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सब बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। तो पहले इन्हें कंप्लीट करें, बिकॉज दिमाग जिन बच्चों में दिमाग होता है जो बिल्कुल जेंजी तरीके से सोचते हैं, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं, वो होता है कि हम पहले आसान चीज़ें करते हैं, बाद में हार्ड चीज़ें करते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है। और आप देखेंगे अगर आप के पेपर में अगर 20 क्वेश्चन हैं और उसमें 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के 10 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के 10 मार्क्स के हैं, तो आप ज़रूर करोगे कि आप वही करें जो 1-1 नंबर के हैं 10, क्योंकि आपको अगर 10 नंबर चाहिए तो फिर आप वही करोगे छोटे छोटे। तो इस तरह से ये आपके मार्क्स बूस्ट करता है। एंड अगर हम बात करें अपनी एसएसटी की, तो एसएसटी में हमारी 3 या 4 बुक्स होती हैं, एक इको, एक सिविक्स, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी। इन सबको हमें मिला के 20 से 25 चैप्टर्स हमें मिलते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है 11th के हिसाब से। 11th के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज आपके जो चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस आपके जो सराउंडिंग में होता है उसके हिसाब से चलती है आपकी पॉलिटिकल साइंस। एंड हिस्ट्री बस आपको थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, बिकॉज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग एक चैप्टर यूरोप कुछ ऐसी रेवोल्यूशन है कुछ उसमें, तो फिर वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। बाकी आसान है आपको वाला चैप्टर भी, और बाकी पूरी हिस्ट्री भी आसान है आपकी। ईको बहुत ईजी होती है। एंड बाकी हमें ज्योग्राफी थोड़ी सी ज़्यादा अगर मैं टफ कहूँ तो वो हमें ज्योग्राफी हो सकती है, बिकॉज उसमें स्टेट, टेम्परेचर, पूरे जो कैरेक्टर स्केच होता है ना वो सब कुछ होता है उसमें, तो जिससे क्या होता है बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। एंड अगर हम अब बात करें अपनी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक डेली लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, हम उसे कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं। तो फिर उसे हम किस तरह पढ़ेंगे, अपने आप को नोट्स नहीं बनाने उसके इंग्लिश के बिल्कुल भी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना इंग्लिश के, तो आप बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्या करना है, स्टोरी पढ़नी है, समरी पढ़ो स्टोरी की या पूरी स्टोरी पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम में स्टोरी पढ़ सकते हैं। और फिर उनके क्वेश्चन आंसर करो। मैंने आपको एक बुक बताई थी जिसका नाम था ओसवाल्ड टेक्स्ट बुक प्लस, उसके न्यू एडिशंस आ चुके होंगे, तो फिर आप वो बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं है अब आगे अभी आपके पास पूरा 1.5 मंथ पड़ा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। बट लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पे टिके रहेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज एनसीईआरटी
आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करती जो CBSE आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लेंगे या टेक्स्ट बुक प्लस लेंगे तो उसके अंदर आपको जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हॉट आंसर क्वेश्चन, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग हॉट कहते हैं उन्हें, और MCQs हो गए, केस स्टडी हो गई, ये सब बहुत अच्छी तरह दे रखे हैं। और साथ में इधर रखा है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो फिर इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ट्रेंड एनालिसिस सब कुछ आपको मिलता है, टॉपर्स के आंसर शीट आपको मिली है तो और आप क्या लेंगे और क्वेश्चन बैंक में, और आपको कलरफुल वे में दिखाते हैं। बस थोड़े से कॉस्टली होते हैं इनके क्वेश्चन बैंक ओसवाल वालों के, वो 500 से 600 तक के आएंगे आपको एक बुक। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक प्लस लेंगे वो आपको बिल्कुल आपके बजट के हिसाब से वो 200 की हो जाएगी। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक प्लस लें, बिकॉज ये ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके अंदर क्वेश्चन वही है, बस एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत समरी है टेक्स्ट बुक प्लस में। एंड आपको क्या करना है, अपना हॉलीडे होमवर्क जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करना है, बिकॉज आपको अब तक हॉलीडे होमवर्क मिल चुका होगा। अगर आप अभी भी स्कूल जा रहे हैं, आपकी हॉलीडेज 25 से होंगे, 27 से होंगे या फिर 30 से ही होंगे, तो फिर आपको अपना हॉलीडे होमवर्क मिल रहा होगा। जैसे जैसे आपको मिलता जा रहा है अपना कंप्लीट करते जाइए वर्क। ये नहीं कि जब छुट्टी होंगी तो छुट्टियों में वर्क कंप्लीट करूँगा, ऐसा बिल्कुल बेकार है। आप एक लूप में फंस जाएंगे कि अब मुझे हॉलीडे होमवर्क करना है या फिर अपना स्टडी करनी है। जो हमारी क्लास 10th का ड्यूटी होंगे जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं, कि बच्चे जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, मगर होते ज़रूर नहीं। UT प्री बोर्ड और सितंबर में मिड टर्म तो होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसके लिए आपको जल्द से जल्द अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना होगा, और ज़्यादा वो भी नहीं कि बस हॉलीडे होमवर्क में लग गए तो लग गए। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो अपना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आपके पास टाइम है। आप शाम को कितने बजे सोएंगे, आप सोएंगे 11 से 12 बजे के आसपास में आप सोते होंगे सब, बट सुबह कुछ 7 साढ़े 7 बजे अपने स्कूल के टाइम पर ही आपको उठना है। ज़रूरी नहीं कि छुट्टी बोलनी है तो हम 10 बजे उठेंगे, 7 साढ़े 7 बजे उठो या 8 बजे तक उठो, नाश्ता करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, फिर अपना पढ़ो एंड बाकी एक्टिविटी फिर आपका अपना जो डेली रूटीन है वो चलेगा। तो फिर यही सब मैंने आपको बताया था अपने समर वेकेशंस के लिए। और ज़्यादा टाइम तक किसी के रिलेटिव के घर ज़्यादा नहीं रुकना। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं जाना, बट जाना है तो थोड़ा बहुत जाओ, 1-2 दिन या 3-4 जैसे भी आपका। अगर आप नानी के घर जा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन, ज़्यादा नहीं लगाने, बिकॉज हमारा वहाँ टाइम बहुत बर्बाद होता है। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको ही पता होगा कि 10th में कितना ज़्यादा चल रहा होगा। अब तो स्टार्ट हो गई होगी पढ़ाई। और जिसके UT हो गए थे स्कूल में, अब की बार होते हैं, मई में होती है ज़्यादा स्कूल में UT, क्लास 10th के तो ज़रूर होते हैं, तो उनका अपना वो दिख गया होगा स्टैंडर्ड की वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो अगर आप अच्छे लेवल पे भी स्टडी ना, अगर आपकी UT में 90% आए तो भी आपको बिल्कुल वो नहीं करना कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल कुछ भी कर सकता हूँ। तो और अगर आपके बिल्कुल 33 या 40, 50, 60 मार्क्स आएँ तो फिर आपको तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज वो 20 से 40 नंबर के UT होते हैं, तो उनकी ज़्यादा वो नहीं है, उसमें एकदम से 30%, 90% करने को ज़रूर अच्छा रहता है, क्योंकि कम सिलेबस रहता है। अगर आप उसमें भी 90% नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल बेकार है। बट जब आपके 80 मार्क्स UT से सितंबर में प्री बोर्ड होते हैं या फिर मिड टर्म होते हैं, उसमें अगर आप 60% स्कोर करते हो तो आप सोच सकते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड बहुत नीचे है अभी। आपको अगर 90+ चाहिए तो फिर अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा। तो बस यही मैं आपको बता रहा था। आप अपने समर वेकेशन में अच्छे से मज़े भी करना, ये नहीं कि बस पढ़ाई चल रही है। तो आज की बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अपने समर वेकेशन को जल्द से अच्छा सा बिल्कुल यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं छुट्टी बोली भी हम कुछ नहीं करेंगे, स्कूल खुलते ही हम स्कूल के साथ साथ सिलेबस चलाएँगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए बीच में और वीडियोज़ लाऊँगा इससे रिलेटेड कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं, बाय।